बच्चों इस कंसेप्ट को जहन में रखो, इस कंसेप्ट को अपने दिल में रखो, बकलोल इसको समझो। Mathematics is all about concepts as well as practice. What? Mathematics is all about the concepts as well as practice. So that's why A is equivalent to B. A is equal क्योंकि number of elements in A set is equal to number of elements in B set. Number of elements of A is equal to number of elements of B. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A is equivalent to B. A is equivalent to B. A and B are equivalent sets. 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल, अब और डालेंगे 8 सर्कल, 9 सर्कल, 10 सर्कल, 11, 12 million, 2 million, 3 million. That means this is the infinite set. Hello my dear students, today we will discuss sets. क्या आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स, और सेट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2. एक्सरसाइज 1 हमने क्लियर की है, 1.1 हमने क्लियर की है प्रीवियस लेक्चर्स में. आज हमारा जो टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा only based on 1.2, exercise number 1.2. Before we move towards the exercise number 1.2, हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे. नंबर 1 वो क्या कॉन्सेप्ट है? नंबर 1 पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. नल सेट, वाइड सेट, जिसका नाम है दूसरा वाइड सेट और एम्प्टी सेट. लिखिएगा नल सेट, null set और empty set और void set. बच्चों ये null set और empty set और void set 3 नाम है इसके. null set, empty set और void set. हम देखेंगे ये क्या है. देखिए, a set which do not contain any element, a set which do not contain any element is called null set. क्या हम डेफिनेशन लिखेंगे, लिखेगा बच्चों, a set which do not contain any element, a set which do not contain any elements, तो कोई सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं उसका नाम हम देते हैं नल सेट, या तो एम्प्टी सेट बोलते हैं, या तो तीसरा नाम उसका वाइड सेट है. वाइड मींस खाली, वो तो खाली होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस नल सेट. अब ये नल सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. ऐसे देखो, ऐसे बच्चों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वाइड सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. फाई, PHI. अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे x such that x is greater than 2. क्या? x such that x is greater than 2 less than 1. क्या ये सेट है? जरा देखो बच्चों, x belongs to natural numbers. x such that x is greater than 2 मीन्स कि x ग्रेटर है 2 से बड़ा है और 1 से छोटा है. क्या ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो 1 से बड़ा, जो 1 से छोटा है और 2 से बड़ा है? नो. इट मीन्स दैट दिस इज null set. This is null set or void set. This is null set or void set. अगर हम दूसरे एग्जांपल हम लेंगे, a is equal to x square is equal to -1.
x square is equal to -1. X set x square is equal to -1, comma, x is the odd numbers. देखो बच्चों, x said that x square is equal to -1, x is the odd numbers. x odd number है, चलो हम लेंगे x का, चलो फर्स्ट ऑड नंबर लेंगे, हम 1 लेंगे। जो 1 का वैल्यू पुट करेंगे, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है बच्चों? क्या 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है बच्चों? नहीं बच्चों, यहां नहीं होता है, यहां नहीं होता है, इस चैनल पे नहीं होता है। दैट मीन्स दिस इज द नल सेट, दिस इज द नल सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, और वाइड सेट। अब हम देखेंगे फाइनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स। ये इसको कॉपी कीजिएगा, फाइनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स। पहले हम फाइनाइट सेट्स देखेंगे। फाइनाइट सेट्स, a set is called finite, एक सेट को तभी हम फाइनाइट कह सकते हैं जब when we can count it, when we can label it, when it is countable or labeled by natural numbers. Numbers up to n। एक सेट को तभी हम फाइनाइट कह सकते हैं जब इसको हम काउंट कर सकते हैं बाय नेचुरल नंबर्स। बच्चों, एक सेट को हम तभी फाइनाइट सेट कह सकते हैं जब उसको काउंट कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं बाय नेचुरल नंबर्स, बाय नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स हम लेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, set of English alphabets, set of English alphabets, वो तो हम गिनते हैं A, B, C, D, E, F, so onwards, मीन्स कि कितने हैं 26, मीन्स कि ये सेट जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स का, दैट इज फाइनाइट सेट। या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दूसरे एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स less than 10, मीन्स कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, वो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, मीन्स कि ये इसको हम गिन सकते हैं, ये तो फाइनाइट है। अब ये तो बच्चों फाइनाइट बन गया, इसी का नाम देते हैं फाइनाइट सेट्स। क्या है? फाइनाइट सेट्स। अब बात आती है, फाइनाइट के बाद किसकी बात आती है? फाइनाइट के बाद इनफिनाइट की बात आती है, इनफिनाइट की बात आती है, इनफिनाइट सेट्स। अब ये इनफिनाइट सेट्स क्या होते हैं? A set which is called infinite, a set which is called, एक सेट को तभी हम इनफिनाइट कह सकते हैं, इनफिनाइट तभी हम कह सकते हैं when it is uncountable, when it is uncountable, a set which is called infinite when it is uncountable. For example, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स समझेंगे, एग्जाम्पल्स थ्रू समझेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
set of natural numbers या set of numbers, natural numbers, set of natural numbers above 100. हमें तो पता नहीं कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अबव 100. कितने नंबर्स? सेट ऑफ नंबर्स अबव 100. हमें तो पता नहीं 10 लाख होंगे, 10 करोड़ होंगे, 10 अरब होंगे. हमें तो पता नहीं, हम इसको गिन नहीं सकते हैं. या और दूसरे एग्जांपल है बच्चों, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग through passing through an origin मीन्स कि a set of circles कि सेट सर्कल्स का लेते हैं जो पास करते हैं ओरिजिन मतलब 0,0 से पास करते हैं. कितने? वी कैन ड्रॉ मिलियंस, वी कैन ड्रॉ मिलियंस सर्कल्स थ्रू ओरिजिन दैट इज 0,0. ये भी बन गया इन्फिनाइट सेट. क्या भी बन गया? ये भी बन गया इन्फिनाइट सेट. आपको समझ में आया होगा, होप सो. अब देखेंगे हम इक्वल सेट किससे कहते हैं. अब बच्चों इक्वल सेट की बारी है. इक्वल सेट्स, व्हाट आर इक्वल सेट्स? क्या लगता है आपको इक्वल सेट्स क्या होंगे? इक्वल सेट्स वही सेट्स होते हैं. इक्वल सेट्स आर दो सेट्स, set A and B are called equal if the elements of A is in element of B. Equal sets equal sets तभी कहते हैं. set A and B are called equal. दो सेट्स को तभी हम इक्वल कह सकते हैं. सेट A and B are called equal sets if the elements of A is present in B and elements of B set is present in A. दो सेट्स को तभी हम इक्वल कह सकते हैं. दो सेट्स को तभी हम इक्वल कह सकते हैं जब ए सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ए में वो प्रेजेंट होते हैं बी में. जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में वही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ए में. तब जाके हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. फॉर एग्जाम्पल बच्चों जरा देखिएगा, इफ ए इज इक्वल टू सेट, ए है सेट 1, 2, 3, 4. ये एक सेट है. 1, 2, 3, 4. बी भी सेट है. जरा बी क्या सेट है? 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. 3 belongs to A, 2 belongs to A, 4 belongs to A, 1 belongs to A. So that is why A is equal to B. Means A and B are equal sets. That's A and B are equal sets. Equal sets. A and B are equal sets. अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट चौथा जो कंसेप्ट है बच्चों वो तो इक्विवेलेंट सेट्स हैं. क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स हैं. जरा उसको समझेगा. इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट if the number of A is equal to number of B, number of A, if the number of
elements in A set is equal to the number of elements in B set, then it is called equivalent set. equivalent set तभी कह सकते हैं if the number of elements of A is present in the number of elements of B, then we call it equivalent set. equivalent set means के number of elements of A is equal to number of elements of B. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A is equivalent to B. A is equivalent to B. A and B are equivalent sets. For example, जरा देखिए A is equal to 1, 2, 3. ये तो एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4. B सो सेट है, B का सेट है A B C. ये क्या है? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स लेस देन D A B C, है ना. इसको ये तो इक्विवेलेंट सेट्स हैं क्योंकि यहां पर भी 3 नंबर हैं. यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3. सो दैट इज व्हाई A इज इक्विवेलेंट टू B. A इज इक्विवेलेंट टू B. बच्चों, इस कंसेप्ट को जहन में रखो, इस कंसेप्ट को अपने दिल में रखो. बकलोल, इसको समझो. Mathematics is all about concepts as well as practice. What? Mathematics is all about the concepts as well as practice. So that's why A is equivalent to B. A is equal क्योंकि number of elements in A set is equal to number of elements in B set. इसका नाम देते हैं equivalent set. चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 1.2. प्लीज अपने पास एनसीईआरटी को खोलिए. क्या मुझे जवाब चाहिए जो आपने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं अब तक मुझसे. क्या आप खुद कर पाते हो या नहीं, वो मुझे चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 1. Exercise number 1.2. Question number 1. Which of the following are examples of null set? Which of the following are the examples of null set? Which of the following are examples of the null set? Null set means यहां पर null, void भी कह सकते हैं, empty set भी कह सकते हैं, null set. ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है. इसके पार्ट्स लिखेंगे अब हम. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जितने भी है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. जरा समझिएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और नेचुरल numbers divisible by 2. जरा बच्चों इसको समझेगा. क्या ये null set है या नहीं? Which of the following are the examples of the null set? क्या ये null set है? वो एक सेट जो कि और नंबर्स और नेचुरल नंबर्स होते हैं. 1 है, 3 है, 7 है, 5 है, 9 है. डिविजिबल बाय 2. क्या कोई है? इट मीन्स दैट दिस इज null set. नो, देयर इज नो एनी और नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. इसका आंसर क्या है? null set. ये तो null set है. null पहला पार्ट बन गया null set. एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? कोई ऐसा और नंबर नहीं है. देयर इज नो और नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2.
कोई ऐसा नेचुरल नंबर ही नहीं है जिससे डिविजिबल बाय 2 होगा। अब पार्ट सेकंड लिखेंगे यहां पर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो बच्चों, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर तो आपको पता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में कौन आता है? पहला 2, इवन प्राइम नंबर 2। क्या 2 नल सेट है? क्या 2 नल सेट है? नो, दिस इज सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है 2 है, प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए नल सेट। ये तो नल सेट में नहीं आता, नो नल सेट, नॉट नल सेट, नल सेट। इसमें एलिमेंट्स है बिकॉज इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। थर्ड पार्ट आपके एनसीईआरटी में, अपने खोलिएगा एनसीईआरटी, अपने सामने रखिए। थर्ड पार्ट जो है, x says that x is a natural number, natural number, x says that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। जरा कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। x says that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर, हमें पता नहीं है नेचुरल नंबर क्या है, कौन सा है। अब ये डिफाइन करता है x is less than 5, x तो less than 5 है, 1 2 3 4 less than 5, and x is greater than 7। फिर x is greater than 7 है, पहले x less than 5 है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 से लेस देन हो और 7 से ग्रेटर देन हो? नो 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 जानू, क्योंकि नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द नल सेट, नल सेट, ब्लू से लिखेंगे हम, नल सेट, नल सेट, नल सेट, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर, नो नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 हो एंड ग्रेटर देन 7 हो। कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो लेस देन 5 हो और x 7 से ग्रेटर हो, 7 से ग्रेटर हो। अब चौथा पार्ट, y says that, y को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, y is a prime number, y is a point, y is a point, y is a point common to any two parallel lines, common, छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है। y is a point common to any two parallel line, अब बच्चों आप ही इसको डिफाइन कीजिएगा। हमने अभी अभी पढ़ा है नल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन यहां पे भी डिफाइन किया गया है y says that y is a point common to any two parallel lines। देखिएगा अगर कोई पैरेलल, सपोज दिस इज 1, y is a point, y says that y is a point common to any two, ये पैरेलल लाइंस हैं, these are the parallel lines। पैरेलल लाइंस जब उनको कहते हैं, क्या पैरेलल लाइंस मीट अप करते हैं किसी जगह पे? नो। क्या इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट होता है? नो। दैट मींस दिस IV पार्ट इज द नल सेट, नल सेट, नल सेट, बिकॉज रीजन भी देता हूं मैं, बिकॉज देयर इज नो कॉमन पॉइंट, common point in between parallel lines, तभी जाके हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉमन पॉइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस मीट अप नहीं होते हैं कॉमन पॉइंट पे। सो दिस इज द नल सेट।
So this is the null set. So this is the null set. So this is the null set. IV की बात करते हैं. So this is the null set. अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द फाइनाइट एज वेल एज द इनफाइनाइट सेट्स. ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स और finite and infinite. Sets are finite as well as infinite. Sets are finite as well as infinite. पहली बात, पहला जो पार्ट है इसका, set of months of a year. 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 एक मंथ में sets of months लेने हैं हमें of a year. एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बच्चों? जरा देखो, 12 months होते हैं. So that's why this is the finite set. ये तो finite set है. फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट है क्योंकि सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर कितने होते हैं? 12 होते हैं. 12 होते हैं. 12 होते हैं. सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज फाइनाइट सेट. ये खत्म होता है. दिस इज काउंटेबल. दिस इज काउंटेबल बाय नेचुरल नंबर्स. सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट जो है इसका 1, 2, 3, 1, 2, 3 सो ऑनवर्ड्स. क्या ये नंबर लाइन जो चलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स अप टू 10 लाख, 10 करोड़, 10 आरा वॉट एवर, ट्रिलियन, विलियन, क्या ये खत्म होगी? नहीं. जब ये खत्म नहीं होगी तब हम क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट्स. इनफिनाइट सेट्स. इनफिनाइट सेट्स. इनफिनाइट सेट्स. इसको नाम देते हैं हम इनफिनाइट सेट्स. मींस कि पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का जो आएगा वो आएगा इनफिनाइट सेट्स. वो क्या आएगा? इनफिनाइट सेट्स. पार्ट 3 हम देखेंगे. 1, 2, 3, up to 99, 100. बच्चों ये क्या है? 1, 2, 3, up to 99, 100. 100 तक क्या है? ये तो नंबर है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये तो गिन जाते हैं 1 से 100 तक हम गिन पाएंगे, इजीली गिन पाएंगे. सो दैट इज व्हाई दिस इज फाइनाइट सेट. दिस इज फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. दिस इज फाइनाइट सेट. इसको मैं रब करूंगा. स्क्रीनशॉट उठाइएगा बच्चों. फाइनाइट सेट. क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 है हमारा. पार्ट नंबर 3 है. पार्ट नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है.
The set of positive integers greater than 100. The set of positive integers greater than 100. आप ही बोलो बच्चों, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 गिन सकते हैं, 101, 102, 103, 104, 105 सो ऑनवर्ड्स। हमें तो पता नहीं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 हमें पता नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज इनफिनाइट, दिस इज इनफिनाइट। Positive integers greater than 100, this is infinite. Infinite set. क्योंकि 101, 102, 103 so onward greater than 100 क्या आएगा? 101, 102, 103। अब हमें लाइन 3 डॉट्स डालने हैं, तो हमें पता नहीं ये कहां पूछेगा, तो इनफाइनाइट सेट्स आराम से कह सकते हैं बकलोल। अब पार्ट जो आता है फोर्थ पार्ट, the set of prime numbers less than 99. Prime numbers less than 99. कितना इजी है ये, कितना इजी है ये क्वेश्चन, कितना इजी है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। शुरुआत करेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू 97 है। इन सिंपल दिस इज फाइनाइट। हमने गिना फाइनाइट, हमारे पास टाइम नहीं है, हम गिन पाएंगे फाइनाइट सेट्स। ये तो अब खुद देखना है आपको, फाइनाइट सेट्स आपको भी खुद मेहनत करनी है, कुछ तो मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट whether each of the following ये बोल रहा है, आप देखिएगा, state whether each of the following sets is finite or infinite। अब बच्चों मैं इन पार्ट्स को तमाम लिखूंगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। पहला जो पार्ट है आपके एनसीईआरटी में, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड पार्ट जो है, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। नंबर 3 पार्ट जो है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। The set of numbers which are multiple of 5, Fourth part, set of animals living on the earth. Set of animals living on the earth. Fifth part, set of circles passing through the origin 0,0. Set of circles
passing through the origin, passing through the origin 0,0। अब इनको ही हम लेंगे, इनको ही हम लेंगे, इनको ही हम लेंगे बच्चों। अब हम इसको डिस्कशन करेंगे, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। पहला पार्ट क्या है? सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डायरिया ऑफ लाइंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप डालते जाओ, आप डालते जाओ, ये तो खत्म नहीं होगा। There are millions of lines which are parallel to the x-axis, set of lines which are parallel to the x-axis. So this is the infinite set. What? This is the infinite set. Infinite set. पहली explanation, क्योंकि millions of parallel lines which are parallel to the x-axis. अब क्या है? set of letters in the English alphabet, letters in the English alphabet। ये तो easily हम गिन पाते हैं, A है, B है, C है, up to XYZ है। कितने हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं। 5 तो वावल ही है, रिमेनिंग जो होगा वो तो वही होगा। That means this is the finite set, finite set, finite set, finite set। अब बच्चों set of numbers which are multiple of 5। ओहो हो, इतना इजी है ये। set of numbers which are multiple of 5। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 125, 625, जितना चाहिए। lum continue जाओ। It means that set of numbers which are multiply of 5, multiply, दो multiply करो, multiply 5। that means this is uncountable, हम नहीं गिन पाएंगे। this is infinite set, infinite set। अब बात आती है set of animals living on the earth। set of animals क्या हो सकता है? जरा देखो, set of animals living on the earth क्या हो सकता है? this is finite set। बच्चों this is finite set, हम गिन पाएंगे easily। कितने? क्योंकि हमें पता है, हम तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं 1.6 to 1.7 million species are yet known। 1.6 to 1.7 million species है हमारे पास, मिलियन स्पीशीज है। फिर तो गिनते हैं कितने एनिमल्स हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज फाइनाइट सेट। अब लास्ट पार्ट जो है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो बच्चों, दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज 0,0, 0,0। इससे क्या बोलता है? सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कितने सर्कल्स डाल सकते हो इस ओरिजिन से? 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल। अब और डालेंगे 8 सर्कल, 9 सर्कल, 10 सर्कल, 11 12 मिलियन, 2 million, 3 million। that means this is the infinite set, infinite set, infinite। we can draw millions circles through this origin। so इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आल्सो विल गेट बेनिफिटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक पढ़ाई में कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू।